वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। ट्रेनर काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं और लेकर आए हैं आपके लिए कुछ एब्स का वर्कआउट और कुछ सवालात भी आए हैं, वो भी हम तेज तेज टेकअप करते जाएंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम काशिफ। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। तौसीक भाई क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। क्या सीन है आज? तौसीक भाई आज पेट का वर्कआउट करेंगे। पेट की चर्बी को ख़त्म करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन चर्बी तो ख़त्म तब होती है जब हम अपनी न्यूट्रिशन को ठीक करते हैं, लेकिन हम अपने मसल्स को डेवलप करते हैं। जब में हम सिर्फ क्या करते हैं, मसल्स को वेयर एंड टेयर करते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं, मसल्स को टाइट करते हैं, लेकिन किचन में आउटसाइड द जिम सारी कहानी होती है। तो आज का हमारा जो वर्कआउट है, हमारा पेट का वर्कआउट है, इसमें मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि मोस्टली हमारे जो पेट की एक्सरसाइजेस करते हैं लोग या दूसरे मसल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, होता ये है कि चूँकि हमारे मसल फाइबर्स का नहीं पता होता अक्सर लोगों को कि किस तरह बने हुए होते हैं, उसके अगेंस्ट ट्रेन करते हैं। मिसाल के तौर पे एक एक्सरसाइज है हमारी पहली जो कि हमें बताएगी कि हमने किस तरह से ट्रेन करना है। हमने डंबल को ऐसे पकड़ा, आप चाहे तो ऐसे पकड़ सकते हैं, और अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसको पकड़ के या एक हाथ से या दोनों हाथों से यूं कर रहे होते हैं जिम में। ये बिल्कुल गलत एक्सरसाइज है, आपने इसको नहीं करना है ऐसे। इस तरह से आपका यहाँ पे जो फैट है वो कम नहीं होगा। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि मसल फाइबर क्या होता है, किस तरह से होता है। अब हमने मिसाल के तौर पे ये वेट है आपने पकड़ा हुआ, और आपने बॉडी को इस तरह से अपना हाथ रखा, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट किया, लॉक किया। अब मसल फाइबर जो है उसका थोड़ा सा आप ट्विस्ट करेंगे, इस एरिया को लॉक करके हल्का सा इसको लिफ्ट कर लीजिए और ट्विस्ट करें। अब आपके मसल फाइबर्स जो हैं उन पे अटैक होगा। अब आपने ये देखें, मैं ये नहीं जा रहा, मैं लॉक किया, ट्विस्ट किया और मैं एंगुलर जा रहा हूँ। यहाँ पे आपने क्रंच करना है एंड स्क्वीज। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, ऑल द वे डाउन। यानी दोनों डंबल्स एक साथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, सिंगल एक साइड को ट्रेन करें फिर दूसरे पे। हाँ जी, और आप वो साइड वेज नहीं जाना, आपने याद रहे। तो हमने यहाँ के थोड़ा सा 45 एग्जैक्टली एंगुलर होके 10 to 15 रेपिटेशंस करेंगे। आपकी रेंज ऑफ मोशन जितनी है आप उतनी यूज करें, ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन। आप मसल्स को स्ट्रेच करें एंड स्क्वीज करें, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन की गेम है। एक साइड पे करने के बाद मूव ऑन टू अदर साइड, इसी तरह से ट्विस्ट किया, 10 से 15 रेपिटेशंस करेंगे। इसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज है साथियों, हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल सीधे खड़े होना है, नीज को बिल्कुल थोड़ा सा लॉक करना है, फ्लोर के साथ ग्रिप बनानी है, कोर नाइस एंड टाइट, यानी कि ये वाला एरिया। हाथों को बिल्कुल बुलंद करेंगे और आपकी बैक शोल्डर ब्लेड्स को पिच करेंगे और 180 ट्विस्ट लेना है आपने, ठीक है। 10 to 15 रेपिटेशंस। आप चाहें तो वेट को ड्रॉप करके बिल्कुल लॉक करके चेस्ट अप, नाइस एंड स्लो। चाहे तो एक जो बारबेल, हाँ जी, ओलंपिक बार होता है या उसके अलावा कोई लाइट वेट का बार होता है, पीछे रख के लॉक करके या विदाउट एनीथिंग आप कर सकते हैं। देखिए अपर बॉडी ट्विस्ट कर रही है, अगेन मसल फाइबर की जो मैंने बात की थी आपसे। अपर बॉडी को ट्विस्ट होना है, लोअर बॉडी को लॉक चाहिए, ठीक है, डेड लॉक। इसके 15 से 30 रेपिटेशंस करने हैं आपने। अगर आप बॉडी वेट के साथ यूज कर रहे हैं, अगर रेजिस्टेंस यानी वेट्स ऐड करें तो आपने रेपिटेशंस 10 से 15 रखने हैं। और ये हम सब आपको बताते रहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगा सा जिम ज्वाइन करें या जिम जाएं, आप घर पे भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आम स्पोर्ट्स शॉप से बिल्कुल सस्ता सा इक्विपमेंट है, आप वेट्स ख़रीद लीजिए, रेजिस्टेंस बैंड जिस पे अक्सर हम एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं वो ख़रीद लीजिए, एक्सरसाइज का जो बॉल है वो ले लीजिए। तो आप घर में भी, पूरी फैमिली उसको यूज़ कर सकती है, बुजुर्ग भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को भी साथ साथ आदत डालिए। हाँ, जिम ज्वाइन करें, जिम जाके एक्सरसाइज करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबको ये सहूलत मौजूद उनके पास नहीं होती, इसलिए घर में भी मिनी जिम हम क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बाद साथियों आपने इस तरह से बैठ के हल्का सा 45 डिग्री कमर को यानी कि एंगुलर रखना है, आपने पीछे सपोर्ट ले लेनी है। अब आप जब आएंगे आगे तो आपने एब्डोमिनल वॉल को कंप्रेस करें, मसल्स को टाइट करके, ठीक है। यहाँ टच किया, ये टच किया, और आपने फिर हवा में हाथ लेके आके क्रंच करना है। ये देखिए हवा में मेरे हाथ हैं। और यही वाली चीज़ को अगर आप यहाँ पे यूँ आ जाएं, यहाँ इस साइड पे आ जाओ जी, उल्टा, ठीक है। तो यूँ भी कर लें, चलें यूँ भी ठीक कर है, लें, अच्छा। ठीक है। ये क्रंच किया ये आपने, ठीक है, चीज ताकि साइड से हमें नजर आ सके कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अब साइड के मसल्स, ओब्लिक के मसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, फ्रंट मसल भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन मोस्टली हमारा आपने कोशिश करने की रेंज ऑफ मोशन जो नी है आपका शोल्डर के पास आना चाहिए मैक्सिमम। यहाँ तक आपकी रेंज आ रही, नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स ओके।
तो आपने अब आप चाहें जो हवा में मैं हाथ रख के यूँ क्रंच कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा, तो आप चाहें तो आप सेम चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अजय बाज़ार, बड़ी एक्सरसाइजेस या आसान, आपके सोचो कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ता है। अगर आप डेली अपनी बॉडी को ट्यून करना शुरू कर दें तो रिजल्ट सामने आते हैं। बिल्कुल। काशिफ, ये मत भूलिएगा कि आज हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस भी हैं और उसका भी आपने जवाब इसके बाद देना है। अभी हम लास्ट एक्सरसाइज करते हैं साथियों। मैंने वर्जिश की हरकत की, इसके हाई रेपिटेशंस करने हैं आपने, 20 से 30 रेपिटेशंस करने हैं। इसके बाद चूँकि कोर का मैंने मेंशन किया था, तो हमारी कोर के लिए आपने साथियों क्या करना है कि अब नेक्स्ट हमारे पाँव आपने इस तरह लॉक करने हैं, कोर एंगेज, नाइस एंड टाइट। जिस तरह मैं बताता हूँ आपको, आपका हाथ इस तरह से। अब क्या हुआ, जिस तरह हम बेंट ओवर रोज करते हैं, बैठ के बेंड करके कमर को, या स्टैंडिंग पोजीशन में, कश्ती के चप्पू जैसे एग्जैक्टली। अब मैं इस पोजीशन में हूँ ऑलरेडी, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन यहाँ पे है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने ऑब्लिक्स मसल्स को इन्वॉल्व करना है। हम वेट लिफ्ट करेंगे, 5 kg है मेरे पास, इसको यूँ होल्ड किया एंड स्लोली, जिस तरह हम पंच नहीं कर रहे, मजीद रेजिस्टेंस हमने ऐड कर लिया। अब मेरा हाथ ऐसे नहीं जा रहा, ये जाएगा कशिश की वजह से, कशिश शकल की वजह से, लेकिन हमने इसको लिफ्ट करके रखना है। एंड और आप ये भी देखिए, कोर एंगेज, ये जो बॉडी है, ये नहीं कि यहाँ से बिल्कुल नीचे बिल्कुल सीधी है, लिफ्ट जाना, नीचे है या ऊपर है, बिल्कुल कोशिश करनी कि स्ट्रेट रखें। अच्छा, पाँव आपने काशिफ जी आगे पीछे क्यों रखे हैं? ये देखें, यहाँ से थोड़ी सी हो सकता है आपको ग्रिप करने में प्रॉब्लम मुश्किल हो, तो आप इसको यूं लेग्स को स्विच करें, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा, ऐसे क्रॉस लेग जैसे। हाँ जी, और वेट लिफ्ट करके नाइस एंड कंट्रोल। इसी तरह से अदर साइड वेट मैंने ऐड किया है, इसके आपने 8 से 15 रेपिटेशंस करने हैं। हर वर्जिश की हरकत के 4 सेट्स करने हैं। रेस्ट जो है 15 सेकंड से 30 सेकंड से ऊपर मत जाइएगा, नॉन स्टॉप कीजिएगा, पानी की सिपिंग कीजिएगा। ये 4 एक्सरसाइज आज का वर्कआउट हमारा था। हसन अब्दाल, खदीजा, उम्र 28 साल, कहती हैं कि मेरा वज़न है 75 किलो, उम्र 28 साल, 75 किलो वज़न, और कह रही है कि बाकी मेरी बॉडी बिल्कुल शेप में है, लेकिन मेरी टांगों पे वेट बहुत ज़्यादा है, टांगें बहुत ज़्यादा भारी हैं, क्या करूं? अच्छा, एक एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ। आपने बॉडी वेट के साथ या वेट के साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ, लंजेस कीजिए आप। वॉकिंग लंजेस भी कर सकती हैं। वॉकिंग लंजेस ये होते हैं कि ये गए और गए, चलते गए, जब घर खत्म हो गया तो फिर वापस आ गए, फिर साथ वाले हम सायों की तरफ चल पड़े, जब उनके दीवार आ गई तो फिर वापस आ गए। सो इसको कहते हैं वॉकिंग लंजेस। लेकिन आप स्टैटिक लंजेस भी कर सकते हैं, यानी एक ही जगह पे आप आगे पीछे करें। बहुत सारी और भी वर्जिश की हरकत हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने शुरू में कही थी कि न्यूट्रिशन इज़ एवरीथिंग। अपनी न्यूट्रिशन को फिक्स करें, अपना जो एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाती जाएं, आपकी जो फैट है कम होती जाएगी बॉडी के उस हिस्से से जहाँ आप चाहती हैं। हाँ, मतलब सिर्फ बैठ के डिप्रेशन में मजीद खाते चले जाना कि हाय हाय वज़न कम नहीं हो रहा, वज़न कम नहीं हो रहा, और उस डिप्रेशन में हम बिंज ईटिंग करते जाते हैं, उसको भी। सो यू आर व्हाट यू ईट, आप जो खाते हैं बन जाते हैं। ये जुमला हमेशा याद रखिए जब भी आप कुछ खाने लगें कि आप जो खाएंगे वही बन जाएंगे। सो इसलिए जैसे कि ट्रेनर काशिफ ने कहा कि वेट लॉस, ये सारी की चीज़ें आधी से ज़्यादा किचन में होती हैं और आधी से कम जिम या आपके मैं तो एक्सरसाइज कहना चाहूँगा कि 90% से ज़्यादा हाँ आपके किचन में है। 1 घंटा आप जिम में देते हैं, वहाँ पे यहाँ तो आपका कोई भी गोल है, फैट लॉस है, स्ट्रेंथ पे काम करना है, साइज मसल के साइज पे काम करना है, वो सिर्फ ट्रेनिंग है। वो मसल टिश्यू को आप ब्रेक कर रहे हैं, वहाँ पे ब्लड का फ्लो कर रहे हैं, आप मसल को टाइट कर रहे हैं। दुनियापुर से हमें किसने याद किया है आमना? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर दुनियापुर, इन्होंने अपनी उम्र नहीं बताई और इन्होंने कहा कि मेरा वेट बहुत कम था, फिर मैंने डाइट्स अपनी इम्प्रूव की, एक्सरसाइजेस करनी शुरू की, लेकिन गड़बड़ इनसे कुछ ये होगी, कह रहे वेट बढ़ तो रहा है लेकिन पेट से बढ़ रहा है। उसकी एक वजह हो सकती है कि आप जो एक्सरसाइज का जो आपकी स्प्लिट है उसमें आपको थोड़ा सा रखना है कि आपका जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं, जिसको मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये वर्जिश की हरकत, मिसाल के तौर पे मैं ये चेस्ट प्रेस एक्सरसाइज एक कर रहा हूँ, जो मेरे पास वेट है 3 किलो का साथियों, ठीक है। अब मैं ये कर रहा हूँ, इसका मैंने, अगर आप बिल्कुल यूं आ जाए, आपका चेहरा वो मेरे सामने हो, मेरे सामने वहां पे, और ये आप यूं हो, अब हमारा कैमरा बड़ा जबरदस्त आपको कैप्चर करेगा जी। अब आप ये देखें कि आपने लेट्स से कि कोई भी मैंने एक एग्जाम्पलरी एक एक्सरसाइज पिक की है, आप डंबल प्रेसेस कर रहे हैं, 6 किलो वजन है, 6 to 8 रेपिटेशंस मैंने हिट किए, ज़्यादा ऊपर नहीं, ठीक है। अब इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट सेट जो आपने करना है ब्रेक लेने के बाद 1 आध मिनट की, तो आपने, अब मेरे पास देखिए
टोटल 10 किलो हो गया। Total पहले 10 6 था, टोटल 10 हो गया। अब मैं सेम एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सेम मूव कर रहा हूँ, लेकिन रेपिटेशन 6 to 8 ही रखूँगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा। और मैंने वेट इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो आपको फोर्सफुली मसल फाइबर्स को फोर्स करना है कि मुझे ग्रोथ चाहिए, हैवी लिफ्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने 5 किलो उठाया तो साथ ही 15 पे चले गए, नो 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 नो। 5 उठाया तो 5.5 पे जाएं, 5.2 पे जाएं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रॉपरली। साथ ही साथ मैं ये उनके मैसेज से, क्योंकि उन्होंने तफसील अपनी एज भी नहीं बताई, जो मुझे लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैंने वज़न बढ़ाना शुरू किया लेकिन पेट से, तो ये भी है कि वो आपने डाइट, वो कह रहे हैं डाइट इम्प्रूव किए। क्या इम्प्रूव किए? वही बात किचन वाली, कि सिर्फ आप खाते जा रहे हैं और वज़न बढ़ाते जा रहे हैं। आप क्या खा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्लीन ईटिंग, ईटिंग का मतलब ये नहीं कि कुछ भी सामने आए आपने खाना है, क्लीन ईटिंग रखनी है। और ज़रूरी ये है कि एक्सरसाइज आप कर रहे हों, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ कर रहे हों, ताकि वो जो ब्लड कैरीज ऑल द अमीनो एसिड्स, न्यूट्रिशन आपके मसल्स तक पहुंच रही है, मसल्स की ग्रोथ होगी। ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत भाई। शुक्रिया। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल आपके पास मौजूद है। ट्रेनर काशिफ से कुछ भी आप पूछना चाहें 030889369949, राइजिंग पाकिस्तान _PDB होम हमारा इंस्टाग्राम है, इसको फॉलो कीजिए और उसमें इनबॉक्स कीजिए अपने नाम और जगह के नाम के साथ, अपनी एज और अपने मसले के साथ। वी आर हेयर टू हेल्प यू। चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो होंगी हमारे साथ इरम इमरान। और आज हम कुछ इंटीरियर्स की बात करने लगे हैं कि हमारे देसी स्टाइल ऑफ इंटीरियर्स क्या हैं जिनसे हम दूर होते जा रहे हैं। लेट्स सी इरम हमारे लिए क्या लेकर आती हैं इस ब्रेक के बाद।